गेहूं के आटे से बनी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनके तैयार होगा। इससे ना तो बेलना है और ना ही इसमें घी तेल की आवश्यकता है। आप चाहें तो ज़्यादा क्रिस्पी खाना चाहें तो हल्का फुल्का तेल इसमें यूज कर सकते हैं या घी। अन्यथा आप बिना किसी तेल घी के बनाएंगे। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ कैसे बनाया हमने। तो सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेंगे और उस बाउल में हम क्या, एक आलू हमने इसे ग्रेट करके बहुत अच्छे से धो लिया है और उसी में हमने एक छोटा सा गाजर भी घिस लिया और ये ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ ये खीरा जो छोटे से एक पीस को हमने डाला और इसी में हमने थोड़ी सी स्प्रिंग ओनियन भी बारीक काट के डाल दिया और साथ में हमने एक प्याज को भी बारीक चॉप करके डाला। ध्यान रहे मैं बिल्कुल थोड़ा सा बना रही हूँ इसलिए हमने क्वांटिटी सबकी बहुत ही कम है। और इसी में हमने ये धनिए की पत्ती भी डाल दी और 2 हरी मिर्च डाल दी। अब इन सारे सामग्रियों को हमें अच्छे से पहले मिला देना है। तो बढ़िया से मिलाने के बाद अब इसी में हम क्या करेंगे, जिस गेहूं के आटा से हम रोज चपाती बनाते हैं वही हमें 1 कप हमने गेहूं का आटा लिया और 1 कप गेहूं का आटा लिया तो 1/4 हमें इसमें बेसन लेना है। बेसन ऑप्शनल है और इसमें हमने एक चुटकी गरम मसाला ले लिया। हाफ टेबल स्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया और टेस्ट को बढ़ाने के लिए हाफ टेबल स्पून हमने साबुत जीरा, 1 पिंच हल्दी और साथ में अब क्या करेंगे इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और हाफ टेबल स्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे क्योंकि इसमें 2 हरी मिर्च ऑलरेडी हमने पहले डाला था। और इन सारे सामग्रियों को हमें मिलाना है और मिला के इसे कम से कम 2 से 3 मिनट ढक के रेस्ट पर छोड़ देना ताकि जो भी सब्जियों का पानी होगा वो आटा पहले ऑब्जर्व कर ले। और फिर इसे हम मिलाएंगे तो देखिए बिल्कुल सूखा सूखा था, ये हल्का हल्का गीला गीला सा होने लगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे के अब इसका घोल तैयार करेंगे। पर ध्यान रखना है ना तो हमें इससे पतला करना है और ना ही बहुत गाढ़ा रखना है, हमें चीला नहीं बनाना। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देके मैं अभी आपको बैटर दिखाती हूँ कि वो बैटर कैसा बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी देके हम इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। और ध्यान रखना है अगर आपको बेसन डालने की इच्छा हो तो डालिए, अन्यथा ना डालिए क्योंकि बेसन ऑप्शनल है। वैसे बेसन डालने से इसकी बहुत ही अच्छी टेस्ट भी आती है। तो आपकी इच्छा हो तो आप डालें या ना डालें। हमने 1/4 इसमें बेसन डाला है। तो ये देख लीजिए ये हमने घोल तैयार कर लिया और अब चलते हैं एक पैन की तरफ। अगर आपके पास छोटा पैन हो तो बनाने में और भी बढ़िया लगेगा, जो छोटा छोटा बन के निकलेगा। और पैन में हमने कोई तेल नहीं डाला और उसमें भर भर के 2.5 चम्मच हमने डाल दिया। और ये आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मोटा बनेगा लेकिन ये बहुत ही पतला बन के तैयार होगा। तो ये लीजिए इसको फैलाया और इसी में हमने बस हाफ टेबल स्पून तेल या घी, हमने तो घी डाला है, चारों तरफ से हम डाल देंगे। नॉन स्टिक की अच्छी सी पैन है, इसमें हमें ज़्यादा तेल घी की आवश्यकता ही नहीं। इसके बाद अब हम इसमें कोई घी तेल यूज़ नहीं करेंगे। और जैसे लगे कि नीचे सिकने लगा तो बिल्कुल आराम से और चम्मच के सहायता से इसका किनारी पहले हटाएं। किनारी हटते ही ये ऑलरेडी खुद ही उठ जाएगा। तो देखिए किनारी हटाया और ये बहुत ही अच्छे से नीचे से सीख रहा है। ये ऊपर का तल देखने से ही पता चल रहा है कि ये बहुत अच्छा सीख गया। तो ये आसानी से पलट जाता है। तो लीजिए इसे पलट देना है और इसमें कोई घी तेल अलग से नहीं डालना है, बस वही हाफ टेबल स्पून में ही ये बन के तैयार रेडी हो जाएगा। तो इसे अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी खाना हो तो घी आप अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं एक पराठा हमारा बनके तैयार हो गया। इसका आप क्या नाम देंगे वो आप ही बताएं क्योंकि इसे हम ना तो चीला बोल सकते हैं ना ही पराठा बोल सकते हैं। तो इसे आप क्या नाम देना चाहेंगे ये आप ही बताएंगे हमें। तो ये लीजिए एक तो हमने उलटते पलटते अच्छे से सेक दिया और बहुत पेशेंस ली और देख सकते हैं ना तो ये टूटा है और ना कुछ, ये बन के तैयार हो गया। और इसी प्रकार हम दूसरे को भी बनाएंगे। तो दूसरे में भी पहले हम बैटर को डालेंगे
और डालने के बाद ज़्यादा नहीं, लगभग हमें 2 से ढाई चम्मच ही डालना है। इतने ही में बन के तैयार हो गया। और सेम प्रोसेस से इसे भी हमें हाफ टेबल स्पून घी डाल के और उलटना पलटना है। वैसे आप घी ना भी डालेंगे तो ये आसानी से पलट भी जाएगा और सीख भी जाएगा। घी डालना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये देखिए एक और बन के तैयार हो गया। तो मैं दोनों एक साथ आपको दिखाती हूँ। तो इस प्रकार आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो लोग नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। तो ये लीजिए एक और बन के तैयार हो गया। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो ये लीजिए 2 पराठे हमारे बन के तैयार हो गए, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी।